सबको प्रेज़ लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन में हम देखने के पा रहे हैं कि संसार में इतनी ज़्यादा महामारियाँ फैल चुकी है कि जितना कि हम हमारे सोच से परे हैं। पिछले साल इंसानों ने वैक्सीन पर भरोसा किया और इस साल इंसानों ने इतना जश्न बनाया 2021 में, ऐसा उनके जश्न था कि पहले कभी इतना जश्न उसने किया ही ना हो। तो आज हम इस वचन के जरिए इन जो घटनाएं घटती है उसके बारे में हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहता है। अब इंडिया में और नज़दीक हमारे जो कंट्री है उसमें तो कोरोना वायरस की जो बीमारी चलती है, और एक ऐसी स्थान है जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन कहते हैं हम लोग। इजराइल पर फिलिस्तीनियों की अटक में कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, और यह भी माना जाता है कि तीसरी वर्ल्ड वॉर के लिए ये तैयारी हो रही है। और कुछ लोग इसको भी मानते हैं कि ये जो लड़ाई के वक्त रूस और उसके जो आजू बाजू में जितने कंट्री है वह भी सारे निकल आएंगे इस युद्ध करने के लिए। लेकिन हम अभी इजराइल के लिए दुआ करना है सबसे पहले, क्योंकि वह सब परमेश्वर का एक लौता पुत्र भी माना जाता है। परमेश्वर के वचनों में वह पहला पुत्र है प्रभु यीशु मसीह का। वह पहले चुना गया है इस संसार में हमारे से पहले ही। तो हम इन वचनों से देखने जा रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है तो हम इस संसार से कैसे युद्ध करें। परमेश्वर की वचन हमसे क्या शिक्षा देता है इन महामारी से, इन तीसरे विश्व युद्ध से। तो हम अपने आप को कैसे बचाएं और दूसरों को भी कैसे बचाएं, हम परमेश्वर की वचनों को सबसे पहले हम देखने वाले हैं। लोग आज वैक्सीन पर मदद के लिए इंतजार करते हैं, जो कोरोना की टीका उसको इंतजार करते हैं, लेकिन हम जाने कि हम कौन हैं। हम मरने से पहले हम जाने कि हम कौन हैं और परमेश्वर की वचन हमसे क्या सिखाती है, क्या बताती है इंसानों के बारे में। सबसे पहला तो हम देखते हैं रमिया के पुस्तक 3 उसका 23वां आयत में लिखा गया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रमिया 6 उसका 23वां आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम अपने आप को देखें कि हमारा गुनाह इतना बढ़ चुका है कि परमेश्वर की वचन भी कहता है कि सबने पाप किया है। इस संसार में जितने सारे पैदा हुए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वह परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जितने सारे पैदा हुए हैं इस संसार में, नबियों से लेके हमारे जैसे मामूली इंसानों में तक, सबने पाप किया है। परमेश्वर की वचन बताती है सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, यहोवा परमेश्वर था, क्योंकि वह इंसानों के लिए वह अपने बलिदान दिया ताकि सब उद्धार पाए। इसीलिए तो परमेश्वर की वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस संसार की वायरस सिर्फ एक ही जन से शुरू हुआ, वह भी चाइना में, वुहान शहर में, और एक ही जन से लेकर के अभी तक लाखों करोड़ों की जान को ले चुकी है। वैसे ही गुनाह भी सिर्फ एक ही इंसानों से शुरू हुआ। यह सबसे पहली गुनाह था दुनिया की शुरुआत से, जो कि परमेश्वर की वचन में हम उत्पत्ति में देखते हैं। आदम और हव्वा को उस बगीचे को फल खाने के लिए इनकार किया था परमेश्वर ने, तो फिर वह लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उस आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद वह जो गुनाह किए और जो मौत उन्होंने आत्मिक तौर से मरा और शारीरिक तौर से भी मरा, वह सारे संसार में आने वाली जेनरेशन में पड़ गई। और इस वायरस को आज तक कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। सिर्फ शरीर की बचाव के लिए संसार की टीका, जो कि कोरोना वायरस की टीका, कोरोना वायरस की वैक्सीन के पीछे लगे हुए हैं। तो परमेश्वर की वचन कहता है उन लोगों के लिए। देखिए, यह माथ्यू लिखित सुसमाचार 16वां आयत उसका 26। अब ध्यान से सुने, मैं जो पढ़ रहा हूं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को ही हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। अब दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राणों के बदले क्या दे सकता है।
अब इस संसार में लोग संसार की कोरोना टीका के पीछे पड़े हुए हैं, संसार की वैक्सीन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि इस टीका के बदले हम ठीक हो जाएंगे, उस वैक्सीन आने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वह लोग नहीं सोचते कि हम पहले से ही अपने माँ के गर्भ से ही हम लोग पाप में पैदा हुए हैं। जो दाऊद इस बात को भी साबित करता है भजन संहिता 51 में 51 वर्ष में दाऊद कहता है, मेरी माँ ने मुझे अपने गर्भ में कंसीव किया, इस पाप के साथ कंसीव किया। तो हम इस वायरस को ना निकलने की बजाय हम इस शरीर को जो नाश करता है उसको हम ढूंढते हैं कि इलाज करने के लिए, लेकिन हमारा आत्मा को इलाज नहीं करते हम। यही तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि हम सारे संसार को प्राप्त कर लेते, धन संपत्ति और बहुत सारे कुछ जो कि ऐशो आराम के लिए बहुत कभी है 70-80 साल के लिए, तो इस चीज को हम अगर हमारी जिंदगी में प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम अपनी प्राण को जब गवाएंगे तब हमारा आत्मा का क्या होगा। ये आत्मा परमेश्वर की लाइट है। हमारे अंदर जो आत्माएं हैं, जो आत्मा है वह परमेश्वर की लाइट है, क्योंकि प्रोवर्ब्स में भी ये सोलोमन राजा के द्वारा कहा गया है 20 वर्ष 27 में, प्रोवर्ब्स 20 वर्ष 27 में, इंसानों की आत्मा परमेश्वर की दीप्ति है, परमेश्वर की उज्ज्वला है। हमारे जितने सारे अंदर गुनाह करते हैं हम लोग, हमारे जितने सारे अंदर हमारी सोच विचार गलत होती है, अच्छी होती है, सब कुछ परमेश्वर इस आत्मा ढूंढ कर निकालती है। तो हम अभी क्या करना चाहिए? इस वायरस की टीका के पीछे पड़ना चाहिए या हम इस वैक्सीन के इंतजार करना चाहिए? सब कुछ भरोसा टूट चुका है। अगर आपके पास भरोसा है तो फिर उस यीशु मसीह में है जो कि अपना प्राण को भी उसने त्याग दिया आपकी वजह से और मेरी वजह से। सब सवालों का जवाब उस यरूशलेम के फाटक के बाहर है, जहां पर उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। और सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे आत्मा को बचाने के लिए वह वो मत मरा जो कि हमको मरना चाहिए था। आज की डेट पर उसको वो कड़े लगाए गए जो कड़े हमको पड़नी चाहिए थी, और उसको वह तड़ना दी गई जिस तड़ना हमको मिलनी चाहिए थी। और वह हमसे इतना मोहब्बत किया, वह खुद हमसे इतना मोहब्बत किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए कुचल दिया, जैसे कि ईसाया 53 के हिसाब से। और उसके कोड़े खाने से हम चिंगा हुए। आज बहुत से लोग अनजान हैं परमेश्वर की वचनों में कि वह लोग वैक्सीन के पीछे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की खून ही आपको बचा सकता है। उसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस संसार में। ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके आने वाले और भी खतरनाक पीड़ा आने वाली है जो कि परमेश्वर की वचन बताती है, और वह पीड़ा को खत्म करने वाला यीशु मसीह आएगा, इस बुराई का जड़ को उखाड़ के फेंकने वाला। तो हम अभी प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस संसार के जितने सारे देवताओं ने निकले हुए हैं, संसार के जितने सारे देवताओं को शैतान ने निकल के रख गया है, वह सबको व्यभिचार में और ना से शारीरिक की अभिलाषाओं में पड़ने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वह सच्चाई को अनजान रहे, क्योंकि वह शरीर के बारे में ही सोचे, क्योंकि वह तो शरीर में ही है ना अभी, लेकिन उसके रूह में जो आत्मा है, उसके शरीर में जो आत्मा है वह परमेश्वर का, खुदा का है। उसको शैतान ने दबा के रखा है। इसलिए सारे इंसानों के पास ये सुसमाचार फैलाए कि वह सच्चाई को जाने। और रोमियो पुस्तक 10 उसका 13वां आयत में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करेगा वह उद्धार पाएगा। और इसके अलावा हम कुछ नया नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह ही वह पहला है और अंत भी है, वो अल्फा है और ओमेगा भी है। सब कुछ वही है, सब कुछ रचाने वाला। इस संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी हो, सब कुछ उसके द्वारा ही रचा गया है।
इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम वैक्सीन के ऊपर भरोसा ना करें या कोरोना की टीका पर भरोसा ना करें, बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें जो कि अपने आप को कुर्बान किया और तीसरे दिन जी भी उठा। उसके जी उठने के बाद ये सुसमाचार सारे जगत में फैलना शुरू हो गया, क्योंकि वह जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ सफल हुआ। और यह भी लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह की बातें कभी भी व्यर्थ नहीं होती। आप दूसरे को भी इस मैसेज को शेयर करें और प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। और अगले वीडियो में मिलेंगे। सबको जय मसीह की। आमीन।